परी की कहानी में एक सौतेली बेटी की कहानी में परियों ने सोने और चांदी के पंखों का उपयोग किया। पंखों का उपयोग परी की कहानी के विभिन्न हिस्सों में जादू, यात्रा और रूपांतरण के लिए किया गया था। परियों की कहानी में सोने और चांदी के पंखों का उपयोग परी के जादुई गुणों को व्यक्त करने और कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किया गया था। परी की कहानी में परियों ने सोने और चांदी के पंखों का उपयोग विभिन्न जादुई कार्यों के लिए किया। पंखों का उपयोग अक्सर जादू के लिए, यात्रा के लिए और कहानी में पात्रों के रूपांतरण के लिए किया जाता था। सौतेली बेटी की कहानी। सौतेली बेटी की कहानी में परियों ने सोने और चांदी के पंखों का उपयोग सौतेली बेटी की मदद के लिए किया। उदाहरण के लिए, पंखों का उपयोग सौतेली बेटी को अपने घर से दूर ले जाने के लिए किया जा सकता था या उसे किसी जादुई व्यक्ति से बचाने के लिए किया जा सकता था। जादू और यात्रा। परी की कहानी में सोने और चांदी के पंखे जादू और यात्रा के लिए प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं। पंखों का उपयोग परियों को उड़ने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और जादुई शक्तियों का प्रयोग करने में मदद करता है। रूपांतरण। परी की कहानी में सोने और चांदी के पंखे पात्रों के रूपांतरण में भी शामिल हैं। पंखों का उपयोग पात्रों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए किया जा सकता है, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परी की कहानी में सोने और चांदी के पंखों का उपयोग परियों के जादुई और प्रतीकात्मक गुणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पंखों को